तो बताइए सर्विका डीआईडी में जाने के लिए रेडी है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज मिनी व्लॉग। सो सर्विका सुबह सुबह, ये सुबह 6 बजे का है, सुबह सुबह उठ करके मैडम को मैंने स्पीकर में गाना चला दिया और वो मस्त अपने पापा के साथ एंजॉय कर रही हैं। तो आप सबने आज सर्विका का डांस भी देख लिया और उसके जो मामा दादू हैं उनके साथ वो कैसे बात करती है वो भी आप लोगों को मैंने सुना दिया। कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। सर्विका को सुबह सुबह मैंने उनका नाश्ता वास्ता करा दिया था, उसके बाद वो मामा दादू से बात किए, फिर उनको नहलाए और नहला करके मैंने उनको एकदम सनफ्लावर बना करके रेडी कर दिया। और आज पता है क्या, एक अजीब सी बात हुई है। सुबह से सर्विका एकदम ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आज वो सुबह में ना जा रही थी अपने दादू के साथ और पापा के साथ मार्केट, जो जैसा वो डेली जाती है, पर अचानक से आज वो इतना रोई है ना, कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि उसको हुआ क्या। कहीं कुछ चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, बट वो बहुत ही बुरे तरीके से सिर्फ रोए जा रही है। कितना भी उसको कोशिश कर रहे हैं काम डाउन करने का, बट वो नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको पेट दर्द हो सकता है या फिर दांत निकल रहा है उसका दर्द हो सकता है, तो तुम दवाई दे दो। हम लोगों ने दवाई भी दे दिया, फिर भी नहीं ठीक हो रही है। फिर से डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर और देखो, अगर नहीं ठीक होता है तब मेरे पास लेकर के आओ। तो 1 बजे का अपॉइंटमेंट था हमारा कि हम जाएंगे आज उनके पास। उसके बाद फिर देखा कि इनको दवाई वगैरह दिया और फिर वो धीरे धीरे करके ना सो गई। अब जब 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट था तो उस टाइम तो ये सो रही थी, तो इस वजह से हम उनको नहीं लेके गए, लेकिन शाम में हम उनको ज़रूर लेके गए थे। उसके बाद उनको दिखवाए तो ठीक था। उन्होंने बोली कोई बात नहीं है, वो पेट दर्द हो सकता है या फिर दांत आ रहा है तो उसका दर्द हो सकता है। बट पता है, कभी मेरी बच्ची ना ऐसा रोती नहीं है, बट बहुत ही बुरा लग रहा था उसको इस तरीके से देख करके। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई बच्चा रोता है या बच्चे को कुछ तकलीफ होती है, उस टाइम कोई कैसे कैमरा लेके ऑन रखता है और उसको रिकॉर्ड करता है ना, हमको ये नहीं समझ में आता। मेरा तो उस टाइम दिमागी काम नहीं कर रहा था कि मेरा बच्चा इस तरीके से रो रहा है। हमने कैमरा छोड़ो, मोबाइल तक नहीं उठाया, सिर्फ डॉक्टर को फ़ोन लगाया। चलिए छोड़िए, ये सब तो बातें होती रहेंगी, जो हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करी थी। अच्छा, सर्विका को देखो ना, एक नया चीज़ क्या सीख लिए भगवान जाने। ये सब जो ज़मीन है ना, उसको अपना जीभ से लगा रही है। बताइए क्या बोलूँ मैं इसको। वही मैं उसको मना कर रही हूँ किसी तरीक़ा से कि नहीं बेटा ये सब चीज़ें मत करना। बच्चे सच में नटखटी होते हैं ना, कहाँ से क्या क्या करने लगते हैं ना। देखिए जितनी बार मना करूँगी ना वो उतनी बार ही कर रही है। हमने उनको एकदम बोला कि नहीं बेटा ऐसा एकदम नहीं करना। उसके देखिए ना, मैंने इनको एकदम पिन विन लगा करके रेडी कर दिया है, क्योंकि इसको दादू के साथ बाहर घूमने जाना था। तो मैंने बोला कि ठीक है हम रेडी कर देते हैं, आप जाओ घूम करके आओ दादू के साथ। और ये सारे ड्रेसेस ना मुझे इतने प्यारे लगते हैं। आप कब पहनाओगे बताइए ना। अब तो ठंडा आने वाला है, गर्मी का टाइम तो चला ही गया। अब ज़्यादा गर्मी में भी नहीं पहनाते थे क्योंकि इसको किचकिच लगता था। अभी वाला मौसम ना एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम से। हल्का हल्का ठंड भी है, हल्की हल्की गर्मी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखो मेरी बेटी आज कितनी समझदार हो गई है। जो चीज़ें ऊपर से निकाल के फेंकती है ना नीचे, मैंने तो आपको हर बार दिखाया है कि सारी चीज़ें वहाँ तक तो पहुँच ही जाती है आराम से। सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो आज मैंने उनको बोला कि बेटा तुम फेंके हो तो वो तो ठीक है, बट वापस से भी उठा के उसको रख दीजिए। एक एक चीज़ें मैंने उनको बताई कि बेटा वापस भी रखना है। जब आप फैला रहे हो ऐसे तो आप उसको वापस भी रखिए। और देखिए ना कितने प्यार से उन्होंने मेरी बातें सुनी और वापस भी रख रही हैं। बताइए तो ऐसा संस्कारी बच्चा किसका होगा, ज़रा बताइएगा तो। आप लोगों को सर्विका की वीडियो कैसी लगती है ना, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हम और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा पाए, नई चीज़ें दिखा पाए। हम जितना हो सकता है ना उतना कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ भी ऐसी यूनिक चीज़ें ना हो जो मेरे से मिस आउट हो जाए और हम अब तक ना पहुँचा पाए। सो इसी तरीक़े से था। अच्छा हाँ, खाई क्या है वो भी तो हम आपको बताएं। सुबह में जो रो रही थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। बिना खाए वो मेरा बच्चा सो गया था। दर्द का दवाई दिया था ना, बिना खाए सो गई थी। जब वो उठी थी ना
नाश्ता वास्ता जब मैंने उनको कराया, जब वो उठी थी, नाश्ता में क्या कराया था वही सेम चीज़ें, गीला चावल खिलाई थी, थोड़ा सा ही खाया उसने, ज़्यादा नहीं खाया। गीला चावल था, आलू था और बॉयल एग था। शाम में देखिए क्या हो रहा है, देखिए कुर्सी पे बैठ कर उसके पापा उसको इस तरीके से घुमा रहे। एक बात तो सच है, लेकिन पता है रेंट का घर और खुद के घर में बहुत फ़र्क होता है। चाहे रेंट का हो चाहे वो फ्लैट हो, फ्लैट में क्या होगा, अगर इस तरीके से कुर्सी की आवाज़ होगी ना तो एकदम नीचे वाले आ जाएंगे, बहुत आवाज़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन अपना घर होता ना, चाहे तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, तो बहुत अच्छा लगता है। इसको पूरा स्पेस मिल जाता है ना, खेलने वालने के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद शाम में हम लोग थोड़ा सा मुढ़ी खा रहे थे, तो फिर इनको भी मुढ़ी खाना था। और आप देखिए खाई कम है गिराई ज़्यादा है, लेकिन इसको मुढ़ी बहुत पसंद है, एकदम मज़े में खाती है गिराती है, लेकिन पसंद से करती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज इवनिंग वॉक पे निकलते हैं। और पता है काली पूजा का पूरा तैयारी हो गया है। और ये पंडाल देखिए, हमारे ठीक एक गली छोड़ करके पंडाल बन रहा है। इतना खूबसूरत पंडाल बना रहा है ना। और किस चीज़ से बना है बोलिए तो, हम लोग जो पानी पूरी फुचका ये सब जो खाते हैं ना, उसका जो कटोरी होता है ना, उसके थीम से ये बना रहे हैं। देखिए ना कटोरी दिख रहा है आपको, सोचिए ना इतना खूबसूरत अभी तो रेडी भी नहीं हुआ है ये, अभी तो काम ही चल रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना सुंदर अभी से ही दिखने में लग रहा है ना, क्या बताऊँ। और उसके बाजू में ना एक मतलब मैदान है, वहाँ पे लाइव म्यूजिक वगैरह भी होता है, तो ज़रूर हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे जब हम यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए ना ये सब पेटल्स देखिए ना, इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं आपको क्या ही दूर से बताऊँ, सामने से देखने पर एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस हम लोग डॉक्टर भी दिखा लिए थे और फिर आ गए थे इस तरीक़ा से शाम का इवनिंग वॉक करते। और आज जब सर्विका मार्केट में गई थी घूमते घूमते, क्योंकि आज हम लोग को थोड़ा दूध का पैकेट भी लेना था, तो हमने बोला चलो एक साथ ही काम हो जाएगा। तो दूध का पैकेट लेते लेते इनको जो है ना, उनकी एक पड़ोस में है, ज़्यादा दूर नहीं बोलेंगे, पड़ोस में है एक आंटी, वो मिल गई थी। इसकी तो दादी लगी, वो मिल गई थी। अब उनके साथ ही बात करते करते हम लोग घर वापस आ गए और फिर उनको दाल खिचड़ी खिलाई और सो गई। बाय बाय।